नमस्ते। नमस्ते। माँ, ये मेरे लेक्चरर के हस्बैंड है मिस्टर हेमंत मिश्रा। ये मुझे घर छोड़ने आए थे। आइए ना। नहीं, रहने दीजिए, काफी देर हो चुकी है, फिर कभी। भावना, तुम्हें तुम्हारी लेक्चरर की बात याद है ना? जब भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तुम उनके पास चली आना। जी। ओके जी, गुड नाइट। धन्यवाद। तेरी लेक्चरर कहाँ है? घर पे। रुक जा भावना, एक बात गांठ बांध कर रख ले। आइंदा से तू अगर देर से लौटेगी तो या तो तू पिताजी से कहेगी तुझे लाने के लिए, या फिर अपनी लेक्चरर से कहेगी कि वो खुद तुझे छोड़ने आए। उनके पति के साथ तू कभी अकेली नहीं आ सकती, समझी? लेकिन माँ, वो एक अच्छी इंसान, इज अ वेरी डिसेंट मैन। डिसेंट हो या कुछ और हो, तू अकेली उनके साथ नहीं आएगी। लेकिन माँ, जगाऊं मैं पिताजी को, जगाऊं? तुमसे कोई नहीं जीत सकता ना माँ। गुड नाइट। अच्छा सुन, और रात रात जाकर पढ़ा मत कर, आंखों पर जोर पड़ता है। जाकर सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। कल रात को भावना बड़ी देरी से आई, क्या बात है? ओह, आजकल पढ़ाई बहुत ज़्यादा है ना, और इतनी देर देर तक पढ़ाने वाली लेक्चरर कहाँ मिलेगी? वो सब ठीक है, मतलब पढ़ाई अपने जगह, लेकिन उसे जरा घर का कामकाज भी सिखाओ। आज नहीं कल उसकी भी शादी होने वाली है। ससुराल जाएगी तो उसकी सास और ससुर होंगे, नंदे होंगी, जेठ जेठानियां होंगे। उसे सबकी सब जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। तुम्हारा ठीक है, जिस दिन तुम इस घर में आई उससे पहले ही मेरे माता पिता गुजर चुके थे। ना ही तुम्हें कोई नंदे थी, ना ही जेठ जेठानी। तुम्हें किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं करना पड़ा। जिस दिन तुम आई हो तब से मालकिन बन गई हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारी बेटियों की किस्मत में ऐसा ही घर मिले। उनको सभी के साथ हमेशा एडजस्ट करता रहना पड़ेगा। समझ रही हो ना? जी। हाँ। हेलो। सिम जी नमस्ते, मैं ईश्वर वशिष्ठ बोल रहा हूँ। नमस्कार ईश्वर जी, कहिए। हम चाहते थे कि अगर आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो तो आज अगर आप हमारे घर पे आएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज? जी, वो दरअसल हमने कुछ सूट लेंस मंगवाए हैं, तो अगर आप आएंगे तो आपकी पसंद से आप चुन लेंगे तो हम उन्हें बनवाने के लिए भेज देंगे। अरे आप ये सब क्या कर रहे हैं ईश्वर जी? आसिम जी, अगर आपके लिए हम कुछ कर पाएँ तो हमारे लिए ये बड़े भाग्य ही होंगे। आप आइए ज़रूर। अच्छा, आज एक ज़रूरी काम है, थोड़ी देर हो जाएगी। अगर थोड़ी देर से पहुंचूं तो चलेगा? हाँ, आपको जो वक्त सूट होता है आप आइए, लेकिन आइएगा ज़रूर। जी। नमस्कार। नमस्ते। सॉरी, देर हो गई मुझे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टर वशिष्ठ कहीं सो तो नहीं गए? नहीं नहीं, उन्हें तो अचानक पूना जाना पड़ गया। पूना? हाँ, उनके किसी जान पहचान वाले की मृत्यु हो गई, इसलिए कल सुबह तक आ जाएंगे वो। ओह। आप आइए ना, आइए आइए। गीतांजलि और भावना भी पूना गई हैं? नहीं नहीं, वो तो सो गई हैं। आपके लिए चाय लो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आज इतना खाया, यहाँ तक भर गया था। देखिए। अच्छा, एक बात बताइए जी। आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं तो
नहीं, परेशानी आपके चेहरे पर साफ झलक रही है। क्या बात है? वो बात ये है कि ये कभी हमें छोड़कर बाहर नहीं गए हैं और घर पर आदमी ना हो तो थोड़ी घबराहट तो हो ही जाती है। शायद ये सिर्फ आदत की ही बात हो, लेकिन इनके बिना हम कभी रहे ही नहीं हैं, इसलिए थोड़ी। लीजिए, मैं अपनी ही राम कहानी लेकर बैठ गई। आप चुनिए ना, कौन से सूट लेंग्स पसंद हैं आपको? आप ही मेरे लिए चूज कर लीजिए। मैं? जी हाँ, आपकी चॉइस, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो आप ही चूज कीजिए ना प्लीज। ये आपने कैसे जाना? आपको देखकर। आप जिस तरह की साड़ियां पहनती हैं, उन्हें देखकर पता चलता है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी लगती हैं आप इन साड़ियों में। नहीं नहीं, मैं तो बिना सोचे समझे कोई भी साड़ी पहन लेती हूँ। ओके, फिर बिना सोचे समझे मेरे लिए एक सूट लेंथ भी डिसाइड कर दीजिए प्लीज। ठीक है, ये और ये। ओके, डन। अच्छा, चलता हूँ। जी, आइए। ठीक है, अगर कोई ज़रूरत हो तो मैं बाहर ही हूँ, मुझे बुला लीजिएगा। बाहर मतलब? बाहर लॉन में। देखिए, मिस्टर वशिष्ठ घर पे नहीं है और मैं समझ सकता हूँ घर पे कोई आदमी ना हो तो फिक्र हो ही जाती है। मैं यहाँ बाहर लॉन में रात बिता रहा हूँ, आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं आसिम जी? प्लीज आप घर जाइए, मैंने तो यूं ही बोल दिया था। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, ओके? अगर आपको रुकना ही है तो अंदर रुकिए, मैं गेस्ट रूम में आपका बिस्तर लगा देती हूँ। मिसेस वशिष्ठ, गीतांजलि और मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं इस तरह रात को यहाँ अंदर रुकूंगा तो ठीक नहीं लगेगा ना। मैं बाहर लॉन में रुकता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, बहुत मज़े से रात बिताऊंगा लॉन में। वैसे भी जब से गांव छोड़ा है, सालों साल हो गए हैं, खुले आसमान के नीचे सोया नहीं, तो आज यही सही। हाँ? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब आप चलिए, मैं बिस्तर लगा देती हूँ। ओके, थैंक्स। आप जिस तरह की साड़ियाँ पहनती हैं, उन्हें देखकर पता चलता है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी लगती हैं आप इन साड़ियों में। कॉफी? ओह, कॉफी! ये आपने बहुत अच्छा किया। अरे, साड़ी बदल ली आपने? वो मैं किचन में काम कर रही थी तो कुछ गिर गया, इसलिए मैंने साड़ी बदल ली। और ये साड़ी पहली साड़ी से भी ज्यादा खूबसूरत है। बहुत अच्छी लग रही है आप इसमें। लीजिए। थैंक यू। ये साड़ी मेरे भाई ने मुझे दी, अपनी पहली कमाई से। ओह, कहाँ है आपके भाई? गांव में। गांव में? मेरा तो अब कोई भी रिश्तेदार गांव में नहीं, सब गांव छोड़ के चले गए। सच बताऊं, कभी कभी बहुत मन होता है कि गांव में जाकर रहूं। अगली बार आप गांव जाएंगी ना, मैं साथ में चलूंगा, ओके? नहीं, मैं अब वहां नहीं जाती। क्यों? बस मौका ही नहीं मिला। 8 साल पहले गई थी पिताजी के गुजर जाने पर। उसके बाद उन लोगों से मिली ही नहीं। वैसे भी
शादी के बाद लड़की का अपने पुराने घर जाना ठीक नहीं है। आप उनसे मिलती नहीं है, बुरा नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस यही सोच सोच कर खुश हो जाती हूँ कि वो जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, उनके दिल में मेरे लिए प्यार है। हाँ, एक्चुअली ठीक कह रही हैं आप। जो हमसे प्यार करते हैं वो हमसे चाहे कितना भी दूर चले जाए, चाहे इस दुनिया से दूर क्यों ना, फिर भी हमसे प्यार करते हैं, हमसे कभी जुदा नहीं होते हैं। हमारे सपनों में, हमारे ख्यालों में, हमारी यादों में। असीम जी, कॉफी ठंडी हो रही है। हाँ, असीम जी, असीम जी, असीम जी, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं लॉन पर? संध्या, नहीं नहीं, घबराई मत। मुझे मालूम पड़ा अचानक आपको पूना जाना पड़ा। मैंने सोचा घर में कोई आदमी नहीं है तो मैं यहीं रुक जाता हूँ जब तक आप नहीं लौटते। अरे असीम जी, अगर रुकना ही था तो कम से कम अंदर गेस्ट रूम में रुकते ना। समझा? ये मैंने इनसे कहा था, लेकिन इन्होंने कहा अभी तिनके गीतू से शादी नहीं हुई, इसलिए वो अंदर ठहरना ठीक नहीं होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है असीम जी कि किन शब्दों में मैं आभार प्रकट करूं आपके। नहीं नहीं, प्लीज ये सब मत कीजिए। चलिए मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलते हैं? अभी इतनी देर रुके हैं तो थोड़ा सा और रुकिए, हमारे साथ नाश्ता करके जाइए। नहीं, नाश्ता तो नहीं कर पाऊंगा। नाश्ता नीलम के साथ ही करता हूँ, उसके साथ नहीं खाऊंगा तो वो। हाँ, चाय पी सकता हूँ। हाँ जरूर। अच्छा, मैं जरा हाँ मुंह हाथ अंदर। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। धन्य है भाग हमारे कि गीतू के लिए हमें असीम जी मिले हैं। कितने ऊंचे ख्याल हैं, कितने ऊंचे कर्म हैं। आंखें बंद करके इस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है। ये साड़ी कितनी पुरानी है लेकिन नहीं दिख रही है ना? आपको तो याद भी नहीं होगा। जल्दी चाय बनाओ। हेलो संध्या जी, नमस्कार। असीम जी, नमस्ते, कहिए। मैंने फोन इस वजह से किया है कि मिस्टर वशिष्ठ, आप, गीतांजलि और भावना, आप सब लोग आज हमारे यहाँ लंच के लिए आ रहे हैं। कोई खास बात असीम जी? खास बात बस यही है कि हम सब लोग इकट्ठे लंच खा रहे हैं। असीम जी, दरअसल हम लोग नहीं आ पाएंगे। जी, वो क्यों? वो क्या है कि लड़की वाले लड़के वालों के घर ज्यादा नहीं जाते। किस जमाने में जी रही हैं आप? मैं ये सब बातें नहीं मानता हूँ। आप सब लोग हमारे यहाँ लंच के लिए आ रहे हैं, ओके? असीम जी, वो घर में बहुत काम है और बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। देखिए, नीलम आपसे मिले बिना चैन से बैठने वाली नहीं। नहीं असीम जी, हम लोग नहीं आ पाएंगे, माफ कीजिएगा। चलिए एक काम करते हैं, आप मत आइए, मैं आपके यहाँ नीलम को लेकर आ जाता हूँ। और देखिए, इनकार मत कीजिएगा वरना लड़के वाले नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप आइए, ज़रूर आइए। गीतू बहुत खुश होगी।
नमस्कार। ये लो बेटे, बेसन के लड्डू तुम्हारे लिए। आप भी लीजिए ना। नहीं, मैं बेसन का लड्डू नहीं खाता। एक नहीं, मुझे पसंद नहीं है, प्लीज। पापा खा लो ना प्लीज, बहुत अच्छे हैं। चलिए, आप और नीलम की खुशी के लिए थोड़ा सा चख लेता हूं। नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको पसंद ही नहीं है तो जी मैं अभी आई। आंटी कहाँ है? ऊपर छत पर। आंटी, अरे नीलम आ गई। आंटी चलो ना राजा रानी खेलते हैं। नीलम, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकूंगी। क्यों? देखो बेटा, आंटी की बात ध्यान से सुनो। मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार लड़की हो, मेरी बात समझ जाओगी। अब से हमारी जो ये दोस्ती है ना, उस दोस्ती को खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं अभी तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी। बस यूं समझ लो कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी आंटी सुखी रहे, तो तुम मुझसे मिलना बंद कर दो, मुझसे बात करना छोड़ दो। मैं जानती हूँ इस बात से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंच रही है, मेरे लिए भी। बस ऐसा समझ लो कि ये आंटी एक बहुत बुरी इंसान है, उसे दूर ही रहना अच्छा है। हाँ, तुम बहुत बुरी हो। तुमने मुझे मेरे बर्थडे के वक्त रुलाया। आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, मैंने सोचा था कि आप मुझे गिफ्ट देंगे। तुम्हें बर्थडे गिफ्ट गीतांजलि देगी। आज से वही तुम्हारे साथ खेलेगी, बोलेगी। बस तुम मुझसे दूर रहो। नहीं,